संगीत मुझे अंदर से हिला देता है। तुम पहले से काफी अच्छा बजाने लगे हो, यकीन नहीं होता। वक्त हमें अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी। इतने लोगों में से उन्होंने तुम्हें ही भेजा। मैंने कसम खाई है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मैं नहीं लौटूंगा। फिर तो मैं मजबूर हूं। मार दो मुझे। जनरल लॉन्ग के आदेश हैं, सभी भगौड़ों के लिए मौत की सजा है। एक समय की बात है, मेरी माँ की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। वो तब तक सुनाती है जब तक मैं मीठी नींद की गोद में दुबक कर सो नहीं जाता। तो इस कहानी के हिसाब से विदेशी आक्रमणकारी दूर देश से हमारे प्यारे देश को जीतने के लिए आए थे। उन्हें महान भिक्षुओं ने देश से निकाल दिया। उन योद्धाओं को मास्टर्स कहा जाता था। फिर शांति बहाल हुई और बौद्ध भिक्षु ध्यान की शरण में चले गए। लेकिन मास्टर्स ने आजीवन देश की रक्षा करने की शपथ ली थी, इसीलिए वो कभी नहीं जा सकते थे। कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत ही महान बलिदान दिया। पर क्या सच है? ये तो युद्ध में भाग लेने वाले ही बता सकते थे। एक बार जिसकी आंखों ने युद्ध देख लिया, वो लौट कर भी दोबारा कभी नहीं लौट पाते।
मैंने अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। नहीं, मैं रो नहीं रहा। मैं ऐसा अपने अकेलेपन को बनाए रखने के लिए करता हूं। 2 हाथ रक्षा करते हैं, 2 हाथ पोषण देते हैं। ये 2 हाथ मेरी आत्मा को स्वतंत्र होने से रोकते हैं। भले ही अब तुम मेरे जैसे सन्यासी नहीं हो, या कर्तव्यों ने तुम्हें ध्यान मंदिर से दूर कर रखा है, लेकिन तुम यहां दी गई शिक्षा को कैसे भूल सकते हो? जीवन बस एक संघर्ष है। पर हम ही तो अपने दुखों की वजह हैं। तुम बहुत भावुक हो। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? सो जाओ, सो जाओ। फिर पूछा कि बताओ दोनों में से किसे पसंद करोगे? मैंने कहा आसान है, औरत के प्यार को। बुड्ढा नशेड़ी मेरे सामने ही गप्पे मार रहा है। अरे बहुत खुजली हो रही है। जब खुजली आती है तो बारिश होती है। क्या खुजली है कि बारिश का मीटर है? मैं ही पूरा मीटर हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरे ऊपर हमेशा बरसात होती। अब चुपचाप बैठा रहे। देख, मेरी बात अलग है, तू हकीम को दिखा ले। एक कमरा। अगर कमरे के साथ वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। जाने मन, मैंने आज तक तुम्हारी तलवार जैसी लंबी और धारदार तलवार नहीं देखी। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हमारे देश में अब शांति है। जिन महिलाओं और पुरुषों ने देश को बचाने में अपनी जान गंवा दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। हमें आपकी दिल से कद्र है। सुबह हो गई, उठ जाओ बच्चे, स्कूल के लिए देर हो रही है।
गुड मॉर्निंग। रोज वाला ही ऑर्डर ना? अब मुझे छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैं वहाँ अकेले बैठकर हल्का हो रहा था और तुम मुझे यहाँ खींच लाई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। ये लो, स्कूल से आने के बाद पापा को बेकरी में मदद करोगे? मैं तुम्हें आटा बेलना सिखाऊंगा। मालूम नहीं पापा, पर आज बहुत सारा होमवर्क करना है। हाँ, होमवर्क जरूरी है। मेरा बेटा जब बड़ा आदमी बनेगा तो मैं उसका पर्सनल कुक बनूंगा। सुनो, अपने बेटे को हमें बचाव करना सिखाना होगा। बच्चा ही तो है, इसे किससे बचना है? तुमने नाम से बात की? वो अभी दुखी है, रहने दो। जब उसके पास होगा तो वो खुद ही लौटा देगा। हमने अपना घर किराए पर दिया है, हम अमीर हैं क्या? अमीर तो है ही। अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही उससे बात करूंगा। सुनो, बताओ, ऐसी सुंदर औरत भी रोज रोज ब्रेड खा के ऊबती नहीं? हो सकता है उसकी ब्रेड में स्वाद हो, समझ रही हो? हंग, जल्दी करो। हंग, तुम्हें पता नहीं है कि सुबह आते ही गुड मॉर्निंग बोलना होता है? मार खा के ही बोलेगा क्या? तेरी मॉम कहीं की महारानी है क्या? सुनो, क्लास में जाओ। अभी निकलते हैं। दोबारा जरूर आना। फ्री का केक खाना है क्या? केक तो ताजा है, पर ग्राहक बड़े बासी हैं। हमारे पास आने की कोशिश की तो नाक काट के हाथ में दे दूंगी। अरे मैं तो डर गया। ये मैं ले सकता हूँ? गुस्सा मत दिखाओ। देखो, हम लोग यहाँ पर अपने बॉस का संदेश लेकर आए हैं। उसको बोल दो मैं नहीं बेच रहा। दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। ये देखो, हमारे बॉस तुमसे कल मिलना चाहते हैं। कहाँ? मूनलाइट बार में, समझे? तुम्हें इतना भी याद नहीं रहा? बेवकूफों, मैंने कहा दरवाजे से कोई अंदर नहीं आना चाहिए। इस दरवाजे के लिए कहा, इस दरवाजे के लिए नहीं। अबे ओ गधे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं? ध्यान से, ये तुमसे काफी लंबा है। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? यहाँ पर तो मेरे आदमी भी मुझसे लंबे हैं। और तुम कान खोलकर सुन लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे? चलो जाओ यहाँ से। देखिए मास्टर, अच्छा होगा कि आप बाद में आए।
तुझे तो मैं ठीक है गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे बॉस से कल मिलूंगा, यहीं भेज देना, ठीक है ना? अब चलो मेरी दुकान से निकल जाओ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। और तू? हमें निकलना चाहिए, चलो बॉस। चलो चलो अब जाओ। इसे रहने के लिए कमरा दिखाओ, दुकान मैं संभाल लूंगी। ये मेरी बीवी ने बनाया, वो सब कर सकती है, होशियार है। मेरी एक बेकरी है, अगर आपको शांत जगह पसंद है तो ये अच्छी जगह है। बोलो 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 बोलो। मैं बंदर की पूंछ। हाँ आगे। मेरा मुंह भी बंदर जैसा। शाबाश, बोलता रहे नहीं तो तेरी आंख फोड़ दूंगा। मेरी मम्मी भी बंदर जैसी। छोड़ो उसे बदमाश बच्चों, भागो यहाँ से वरना सबकी पिटाई करूंगी। चलो भागो। तुम ठीक तो हो बेटा? उन्होंने मारा क्या? हंग? क्या बात है? हंग, हंग, मेरी बात सुनो। उससे शर्म तो आएगी ही, आखिरकार उसकी माँ ने उसे बचाया। खैर कोई बात नहीं। पर तुम ही बताओ, मैं खड़े खड़े उसे परेशान होते कैसे देखती? तुम क्या करते? यहाँ आओ। इसको घुमाती रहना वरना ये जल जाएगा, समझ गई? हाँ। मैं अंदर आ जाऊं बेटा? बेटा मैं समझता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। आप समझते हैं? तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है मुझे बता सकते हो। आप समझेंगे नहीं। पता नहीं क्यों पर सारा दिन मुझे गुस्सा आता रहता है। आज हम इतना खाना क्यों बना रहे हैं? बड़े लड़के छोटों को धमकाते ही है, और जानते हो उनमें से कुछ बदमाश होते हैं। वो बदमाश क्यों होते हैं? कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे पापा। इधर आओ, आओ। आज मैं तुम्हें अपने परिवार का एक राज बताऊंगा। चलो पीछे खड़े हो जाओ, आराम से। हाँ, अब अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो, अब जब मैं तुम्हें बोलूं तो तुम मेरे पेट पर जोर से मारना। आपको नहीं आता पापा? मारो।
अरे डरो नहीं। क्या पापा, एक में ही? जब मैं तैयार था तब क्यों नहीं मारा? तुमने देर कर दी। जल्दी करो, अब आ भी जाओ। तुम चौंक गई क्या? मैंने नए किराएदार को खाने पर बुला लिया। बताया क्यों नहीं? सरप्राइज था। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से बेकिंग कर रहा है। जब छोटा था तो दूसरा काम करने की कोशिश की, पर आखिर आप वही करते हैं जो आपके खून में होता है। मुझे केक ही बनाना था, और तो और अपने बेटे को भी यही सिखाऊंगा। मेरे बाद यही व्यापार संभालेगा, है ना बेटा? आपके पास तलवार है? मैंने तलवार कभी नहीं देखी। तुम्हारे मम्मी पापा को ऐतराज न हो तो तुम कल देख सकते हो। क्या सभी भिक्षु तलवार रखते हैं? सिर्फ वही जिन्होंने देश की रक्षा की शपथ ली है। शपथ? हाँ, शपथ का मतलब कसम बेटा। हमारे देश में अब शांति है। ये सब मास्टर दाओ जैसे योद्धाओं की वजह से हुआ है। हमारे देश में कभी शांति बहाल नहीं हुई, और अगर हुई भी तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। इतिहास भी यही बताता है। क्या मास्टर को ये विचार नहीं आता? अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? हजारों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अगर मैं अचानक लड़ना छोड़ दूंगा तो उनकी कुर्बानियां बेकार चली जाएंगी। अच्छा, ये बात है। एक बार शपथ ले ली तो निभानी पड़ती है। क्या आप मुझे लड़ना सिखाएंगे? हांग, मास्टर दाओ से पूछो वो यहाँ कितने दिन रहेंगे। कितने दिन रहना ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं जितने दिन भी यहाँ हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा कहें तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सच में? वादा कीजिए। मैं मदद करता हूँ। कोई बात नहीं, ये मजबूत है, ये मुझे भी उठा सकती है। कितने अच्छे इंसान है। लंबा वक्त गुजर गया। नहीं, बस रुक जाओ। ये लोग बहुत मासूम हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आ रही हूँ। अगर शपथ ली तो उसे निभाना पड़ता है। इनसे विदा लेने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। इस बीच तुम अगर फिर से भाग गई तो? परिवार को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? कल रात तक का वक्त है, जितना मिलना है मिल लो।
मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ? डरो मत बेटा, चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. जाने मन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अगर कोई बोझ हो तो उसे कम करने में मदद कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी? पहले तो इसे मारूंगा, इसे मारूंगा, छोड़ूंगा इसे। तू पीछे हट जा, मैं इसे मार डालूंगा इसे। छोड़ो उसे, ये मेरा ग्राहक है। Em ngủ với thằng nào cũng được, nhưng em không được ngủ với thằng này, em hiểu chưa? không ngủ với thằng। ये मुझे पैसे देने वाला है, खाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना। शांत हो जाओ, रो मत मेरी जान, बस करो, मुझे माफ कर दो। तुम कितने मासूम हो, बचपन में भी ऐसे ही रोया करते थे। अब बस भी करो, चलो मान जाओ, चुप हो जाओ। हंस क्यों रहे हो? मैंने पूछा हंस क्यों रहे हो? अभी मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। अब हंसो ना। अगर हंसे तो चाकू से तुम्हारा गला चीर डालूंगा मैं। पता है चाकू इंसान का क्या हाल कर सकता है? मैंने लोगों को चाकू से सिर से पांव तक चिरते देखा है। वो दर्द से तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, मरने की भीख मांगते हैं। आंतों और फेफड़ों को बाहर आते देखा है मैंने। तुम सोच भी नहीं सकते।
कि जब इंसान कटता है उस वक्त उसके शरीर से कितना खून बहता है। ऐसा लगता है जैसे खून की नदी बह रही हो। यकीन मानो मेरा, मैंने ये सब देखा है। इस वक्त भी मुझे वही दिख रहा है। बॉस दरवाजा खोलो। तुम्हें अपने चाकू का कमाल दिखाऊं? हाँ? मारो इसे, छोड़ूंगा। क्या जाओ रहा है? अरे चलो 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 जल्दी करो। सब बाहर निकलो। मेरे बाहर को तोड़ा तो तुम लोगों को तोड़ दूंगा मैं। अरे क्या करूं मैं इनका। इसको छोड़ना नहीं, इस पे बॉस पर हाथ उठाया है। पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे चलो, पकड़ो इसे। छोड़ो, जोर से, छोड़ना मत। पकड़ लो, स्पीड। तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ, आंखें बंद करो। मम्मी, मैं तैयार हो गया। अभी आई।
तुम सब देहाती गंवार खुद को ठीक से नहीं संभाल सकते। मेरी वजह से और मेरे इस बार की वजह से इस मामूली शहर पे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। अगर मेरा बार बंद हो गया तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। कान खोल के सुन लो। फिर ना दारू होगी होंगी और ना ही कोई काम धंधा होगा। तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है? तो हंसो, सब मजाक लग रहा है ना। तुम जंगली देहाती कभी नहीं सुधरोगे। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि हम इसका क्या करें? हैं? बॉस मैं बताऊं, पास के गांव में एक आदमी रहता है, वो इस काम के लिए सही है। बकरा है कि भैंसा है? वो सांड है, सब लोग ये बात जानते हैं। नाम क्या है उसका? बॉस उसका नाम बुल हैमर है। तो उस बुल हैमर को कल यहाँ लेके आओ। वो हमें गांव में छुपा हुआ मिला। अब उसे मौत की सजा होगी। एम्परर आर्मी का बेस कैंप 9 साल पहले। आपका स्वागत है। कमांडर, ये आदेश जनरल लॉन्ग की तरफ से है। मुझे मार दीजिए, शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। अगर आज के दिन मुझे मरना ही है तो मैं आपके हाथों मरूंगा। कोई तो गलती हुई है। जनरल लॉन्ग और मैं बचपन के साथी हैं। सर, हमारे पास सभी भगौड़ों को मौत की सजा देने के आदेश हैं। इसे बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सालगिरह का तोहफा है मेरे पति के लिए। तुम्हें लॉन्ग ने भेजा है ना, ताकि तुम मुझे गिरफ्तार कर सको। किसने किसको क्या आदेश दिया है, इसकी बजाय दूसरी चिंताओं पर ध्यान दो। अपने पति को ये कैसे बताओगी कि उसके साथ जो पिछले 9 साल तुमने बिताए हैं वो सब एक झूठ था? मुझे घर चाहिए था और पति चाहिए था, अपना परिवार। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये 9 साल जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। अफसोस कि तुम्हारे ये खूबसूरत दिन अब खत्म हो गए। खैर, हमको आज स्कूल से ले आओगे? क्या सोच रहे हो? अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अतीत या भविष्य का क्यों सोचते हो? अभी बस इस पल में रहो, जहां मैं हूं तुम हो। पर आज मेरा जन्मदिन थोड़ी है, फिर ये किस लिए? तुम्हें ये बचपन से पसंद है ना,
इसीलिए दे रहा हूं। आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? यहां क्यों बैठे हो? चलो ठीक है, बस चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं करेगा। आपने मुझे मार्शल आर्ट सिखाने का वादा किया था। मेरा जवाब सुन लो, नहीं बेचूंगा। रुको, घर आए मेहमान की थोड़ी सी तो इज्जत करो। मक्कार। सुनो, समझदारों की तरह बात करते हैं। जब तुमने बेकरी बेचने से मना कर दिया तो मैंने अपने लड़कों को तुम्हें डराने भेजा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सामने आपकी बेकरी है, बंद हो गई क्या? पता है, मेरा अवन बिजली से चलता है। ये तुम्हारी लकड़ी की भट्टी से 5 गुना ज्यादा माल बनाता है। और तो और मेरा जो आटा है वो भी विदेश से आता है। मैं सबसे अच्छे सामान का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरे केक सबसे अच्छे होते हैं, कोई मुकाबला नहीं है। जब मैंने मूनलाइट बार खोला था, इस शहर ने पहली बार विस्की का स्वाद चखा। आपकी बदौलत शहर भर गया है। वो सब भी तो शहर के लिए नया था। बोलो क्या काम है? तुम यहाँ किस लिए आए हो, निकम्मे कहीं के? अंकल अंकल, स्कूल की प्रिंसिपल आपको बुला रही है। बात पूरी नहीं हुई। ऊर्जा का अभ्यास सही तरीके से कर, कड़ी मेहनत और लगन से तुम ऊर्जा को संचालित करके उसे अपने काबू में कर सकते हो। ऊर्जा दृश्य है और इसकी शक्ति अथाह है। क्या इस समय बड़े लड़कों का मुकाबला कर सकता हूँ? देखो, वो छोटा बच्चा ही तो है। पिछले महीने उसको हर रोज परेशान किया गया, रोज पिट कर घर आता था, पर जब अपना बचाव किया तो आपने सजा दे दी। ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। होंग, देख, हमारा दोस्त बनना है तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा, समझाओ इसको। समझ आई? होंग, अरे रुक जा। ए, क्या कर रहा है? बस कर, छोड़ दे उसे। तू पागल हो गया है क्या? छोड़। उस बच्चे की माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। तुम तो बचपन में इतने शैतान नहीं थे। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुमसे कुछ नहीं संभलेगा। क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सुनो, ऊर्जा को महसूस करो। यहाँ पर हो रही है महसूस? हाँ, बिल्कुल हो रही है। जरा रुको रुको। ठीक है, दोबारा कोशिश करो। अपनी ऊर्जा को यहां केंद्रित करो, नाभि के नीचे। नीचे,
ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर। हाँ, ऐसे ही। हांग, यहां पर आओ। तो इतना सब होने के बाद अब हम लोग तुम्हें घर में ही रखेंगे। तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। मेरे साथ तुम 1 महीना बेकरी में काम करोगे। पर पहले उसने मुझे मारा था और मुझे मास्टर दाव से भी मिलना है। अपने कमरे में जाओ। मुझे बेकर नहीं बनना। मुझे आपके केक भी पसंद नहीं, वो बेस्वाद होते हैं। मैं रोज उन्हें फेंक देता हूँ। जाओ। मैं अब दुकान पर जा रहा हूं। काफी सारा काम बाकी पड़ा है ना। तुम कभी घर बसाने का सपना देखते हो? नहीं, मैं ऐसा कोई भी सपना नहीं देखता जो पूरा ना हो सके। तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। युद्ध का वक्त हो गया, चलते हैं। रुको ना, थोड़ा और बैठते हैं। सूर्यास्त सुंदर है। हमें जाना होगा। ये तो कल भी ऐसा ही रहेगा। चलो।
पिछले 9 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। पिछले 9 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। देखो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। ओ, वो सही कह रहा था। वो मुझसे बेहतर केक बना लेता है। वो मैंने पूरा खा लिया। तुम जानती हो ना, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके साथ जा रही हो ना। वो जानता है होंग उसका बेटा है। सुनो, वो तुम्हारा बेटा है। हाँ, मैं उसे अपना ही मानता हूं। मुझे आज भी याद है वो रात जब तुम यहां आई थी। प्यारी लग रही थी। मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस तुम्हें किसी तरह बस अपना बनाना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इतना डर रहे हो। उसे आज भी चाहती हो? वो मेरा पहला प्यार था। मुझे उसकी परवाह है।
पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उसे छोड़ा क्यों था? क्योंकि सेना में प्यार की अनुमति नहीं होती। सम्राट की आज्ञा है कि सेना मजबूत और एकजुट होनी चाहिए। तुम सेना में? मुझे आम जिंदगी जीनी थी। जल्दी चलो चलो, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, जल्दी चलो, अब देर मत लगाओ। अपनी सबसे अच्छी शराब ला कर दो। चलो निकलते हैं। ये सब आखिर हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? क्या करने वाले हो? मेरा धंधा बर्बाद करना चाहते हो? ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो। वैसे भी मैं इसे तुड़वा के नया बनवाने वाला था। कमांडर बहुत दुखी दिख रहे हो। इतने दिन बाद मिले हो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो क्या? खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। रुको, पहले हम मिलकर पिएंगे। सफर की थकान मिट जाएगी। इतने साल वफादारी से नौकरी करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी इतनी अच्छी शराब चखी होगी। टकराते हैं जाम से जाम। मुझे पीने का कोई शौक नहीं। जनरल लॉन्ग ने सही कहा था, तुम्हारा पीछा करने से वो लड़की मिलेगी। तुम बेकार हो चुके हो। बेकार मैं नहीं, तुम हो। मैं तुम पर अपनी शराब बर्बाद नहीं करूंगा। बहुत ही बुरे हो तुम। अब मुझे पीने दो, परेशान मत करो। देखो, मुझे बस वो लड़की सौंप दो और हम तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे। लड़की तुम्हें सौंप दूं? जानते हो, पिछले 9 सालों में मैं जब जब भी गिरा हूं, हर बार उस लड़की की याद ने मुझे फिर से खड़े होने की ताकत दी। और तुमने सोचा कि तुम यहां आके 2 बातें करोगे और मैं उसे चुपचाप तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ? हम चाहें तो तुम्हें एक पल में निपटा सकते हैं। निपटाना तो ना तुम्हारे लिए मुश्किल है और ना मेरे लिए।
कमांडर, जनरल लॉन्ग के आदेश हैं, सभी भगौड़ों को मौत की सजा दी जाए। उसे बचा लो, मेरा इकलौता भाई है। उसको अंदर मत आने दो। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? कमांडर, रोको उसे। आपने ये क्या किया? अपनी आत्मा भी बेच दी। ये हम में से एक है। लॉन्ग! क्या बात हो सकती है? मैंने ऐसा नहीं सोचा। इसने अपनी जान खुद ही ले ली। होंग, होंग, होंग! वो यहाँ नहीं है। आग दूसरी मंजिल से शुरू हुई, रसोई से नहीं, ऊपर से। हांग के कमरे से शुरू हुई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, वो ऐसा क्यों करेगा बताओ? मुझसे बदला लेने के लिए। नहीं, ऐसा मत कहो। चुप, मेरा नाम मत लो। आज के बाद तुम मेरा नाम भूल जाओ। तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुम और तुम्हारा बेटा। तुम अपने बेटे के साथ निकल जाओ, निकल जाओ, चली जाओ, जाओ, अब दोबारा मत आना, निकल जाओ, जाओ। मैं एक आम आदमी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो क्या कुछ बचा है? निकल जाओ यहां से। मैं एक बेवकूफ बेघर हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। देखो, गांव में सब कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे छोड़ के क्यों गई?
तुम मुझे छोड़ के क्यों गई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हमेशा करती रहूंगी। हाँ, कोई बात नहीं वान, आ जाओ। तुमने बताया क्यों नहीं? किस बारे में? होंग, क्यों नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है? इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। लॉन्ग। लॉन्ग का क्या? लॉन्ग यही है, यहां से भाग जाओ। नहीं, मैं और नहीं भागना चाहती। तुम अब वो 9 साल पहले वाली लड़की नहीं हो। वो तुम्हें मार देगा। भाग जाओ। मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मास्टर दाओ के साथ रहना, समझ गए? ठीक है। मम्मी के गले लगो। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। आप ठीक हो गए? मुझे पता था मम्मी सब ठीक कर देंगी। कोई आया है। देखो देखो, मुझे लगता है कोई आया है। अरे रे 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 रे, ये तो हैमर भाई हैं। बॉस तो बाहर गए हैं। बॉस को भी अभी बाहर जाना था। हैमर भाई, हम तो कल से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। बेकर और उसकी बीवी कहाँ है? वो बात ऐसी है कि हालात बदल गए हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। हैमर भाई, वो बाहर खड़ी धांसू बाइक आपकी है क्या? ये हैमर भाई क्या होता है? समझ गया। आप इसको राज रखना चाहते हैं। आपके लिए ऊपर एक शानदार कमरा तैयार है और खूबसूरत। जब तक आपका दिल करे आप यहाँ पर रह सकते हैं।
मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक चला के देख सकता हूँ हैमर भाई? मुझे इस नाम से मत बुलाओ। फिर मैं आपको क्या बुलाऊं हैमर भाई? ये क्या किया तूने? वो मेरा भाई था। चलो 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 यहाँ से। मेरी तलवार ले आओ। कहाँ है वो? बहुत परेशान लग रहे हो। ठीक है, मुझे भविष्य दिख रहा है कि तुम लड़ने से पहले ही हार गए। ये जाम तुम्हारे नाम।
कैसी हो एन? तुम तो मिल ही नहीं रही थी। यहां रह के काफी कमजोर हो गई हो। बेटा रुको। उसे माफी नहीं मिल सकती। तुम्हारे भाई को छोड़ दूं तो मार्शल लॉ का क्या मतलब? सेना को मजबूत और एकजुट होना चाहिए। याद दिलाने की जरूरत नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं ये हमारे बीच की बात है। क्या सच में? मान जाओ ना, अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम सेनापति हो, सेना में प्यार मोहब्बत की मनाही है, ये बात तुम भी जानते हो। पर तुम और दाओ फिर भी नहीं रुके। सच कहा ना? जवाब दो। हम चारों बचपन से दोस्तों की तरह खेले हैं। मैं दाओ से प्यार करती थी, इसलिए तुम उसे पसंद नहीं करते, जानती हो। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैंने तुम्हें जानबूझ के धोखे में नहीं रखा। मान जाओ, वो मेरा इकलौता भाई है।
भाई को बचाने की कीमत चुकानी होगी। संभल के। मम्मी, मेरा बेटा। बुद्ध ने सिखाया है मानव पांचों इंद्रियों के अनुभव का लालच करता है। वो पसंद और नापसंद, अच्छा और बुरा खुद बनाता है और भ्रमित होता है, दुखी होता है। जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाते तब तक पुनर्जन्म निश्चित है। तुम यहां क्यों आए हो? बताओ मुझे। पश्चाताप करने गुरुदेव। दुख, पीड़ा या घृणा क्रोध की आग के समान है जो हृदय को जला देती है। इस आग को बुझा दो। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते तब तक
आगे का रास्ता अंतहीन लगेगा। उस रात के बाद मैंने सोचा भाग जाना ही बेहतर है। मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चला तो लॉन्ग तुम्हें भी मार देगा। आज ही चले जाओगे क्या? लॉन्ग ने अकेले सब कुछ किया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खबर तो फैल ही जाएगी, फिर वो मुझे ढूंढेंगे। उम्मीद है तुम लोग ठीक रहो। सूर्यास्त सुंदर है, तुम सही थी। कविताएं, औरत के प्यार की तारीफ में क्या कुछ नहीं लिखा गया, पर हम जैसे आदमियों की कोई तारीफ क्यों नहीं करता? बोलो। तुम्हें क्या पता की होगी? स्कूल कभी गए हो क्या? अरे वो देखो। अब किसकी वाट लगेगी? एक बार की बात है, मेरी माँ की कहानी हमेशा यहीं से शुरू होती है। Một đường cong cong nối bao đường vòng, hòa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dòng, rồi một đêm chơi vơi làm sao vẽ bóng tối, làm sao vẽ cánh hoa.
đêm nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa. Một đêm nhớ ra ta vô hình. Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa. Một đêm nhớ ra ta vô hình. This movie is encoded by Dr. Star.